आयातित माल के सहारे इसने जो राजनीति की है और जो लदुआ भीड़ ला करके इसने राजनीति किया है, ये बिहार की जनता ने महसूस किया, देश की जनता ने महसूस किया। भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक राजनीति पसंद नहीं है, इसी कारण इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रही है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज अहमद मौजूद है। राजद के प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के संजय जायसवाल ने एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार अपने 2 साल जो बचे हुए हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए तेजस्वी यादव का नाम आगे ला रहे हैं। जो उन्होंने कहा था कि अब तेजस्वी यादव ही 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसका नेतृत्व करेंगे। इनसे बातचीत करने के लिए इस विषय में हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। किस रूप में देख रहे हैं सर जो संजय जायसवाल ने ये जो बयान दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता से बेदखल हुई है उसके बाद से बेचैनी है, बौखलाहट है, और उसी बेचैनी और बौखलाहट में फ्रस्ट्रेशन का ये बयान है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार से जो नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का संदेश निकला है, जो परिवर्तन का संकेत निकला है, ये स्पष्ट रूप से पूरे देश ने महसूस किया। और देश जो अभी उपचुनाव का परिणाम देश स्तर पे आया, उसमें हिमाचल में भाजपा की हार, दिल्ली एमसीडी में भाजपा की हार और अन्य राज्यों में भाजपा की हार, ये स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार जनाधार सिकुड़ रहा है। लोग उनके कार्यों से आजिज़ आ चुके हैं, अब छुटकारा चाहते हैं। इसीलिए 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए। इसके लिए जो हम लोगों का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार से संदेश लेकर के जो निकले हैं और बताने का काम किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम करें। एकजुटता का जो हमने संदेश दिया है, ये संदेश पूरे देश ने महसूस किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये अभियान चल रहा है विपक्षी दलों की एका का, उसको कहीं ना कहीं आधार और आकार मिल रहा है, जिसके कारण भाजपा को बेचैनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई नेतृत्व करता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के उपचुनाव में जिस तरह से बिना नेतृत्व के, बिना नेतृत्वकर्ता के, बिना भीड़ इकट्ठा करने वाले नेता के जिस तरह से घूमने का काम किया और आयातित माल के सहारे इसने जो राजनीति की है और जो लदुआ भीड़ ला करके इसने राजनीति किया है, ये बिहार की जनता ने महसूस किया, देश की जनता ने महसूस किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को शायद पता नहीं है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिन संकल्पों के साथ जन सरकार के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर, महिलाओं के मान सम्मान के मुद्दे पर और देश स्तर पर जो महंगाई का एक दौरा चल रहा है उसको रोकने के सिलसिले में जो महागठबंधन ने समाजवादियों की एका का जो स्वरूप लिया है, ये स्पष्ट सकारात्मक राजनीति का संदेश है। और इसी सकारात्मक राजनीति को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के हितों में, बिहार के विकास में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक राजनीति पसंद नहीं है, इसी कारण इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रही है। संजय जायसवाल ने एक और बयान दिया है कि जिस वक्त नीतीश कुमार उनके साथ सत्ता में थे, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसी रूप में वो राजद के साथ थे और राजद का भी उस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बात जो बोलती है गलत बोलती है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने सहयोगी साथियों को हमेशा तोड़ने का काम किया है, चाहे जनता दल यू को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में तोड़ने का मामला हो, चाहे पंजाब में अकाली दल को तोड़ने का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने का मामला हो, और यहाँ भी वो इसी तरह का क्रियाकलाप शुरू कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय रहते इसको पहचाना, जाना और उन्होंने समय पर फैसला लेकर के बिहार और देश को संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता के लिए किसी तरह का भी समझौता कर सकती है। और हम लोग जो समाजवादी हैं, विचारों के आधार पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए भाजपा खेमे में बेचैनी और इसी बेचैनी का परिणाम और परिप्रेक्ष्य देखने को मिल रहा है। सर, एक बात और है कि इन दिनों बिहार में जहरीली शराब से बहुत मौत हो रही है, जिसके लिए विपक्ष जो है वो लगातार इसके खिलाफ एकजुट हो रही है और आंदोलन कर रही है, ताकि सरकार के खिलाफ कह रही है कि सरकार इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। इसे किस रूप में देखते हैं और सरकार क्या काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में भी थी तो आपको पता है कि इनके मंत्री के घर से 2 ट्रक शराब पकड़े गए थे, इनके एक एमएलसी शराब पिए हुए पकड़े गए थे, उनके जांच में वो प्रमाणित भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी
जो शराबबंदी अभियान है उसको विफल करने की दिशा में जब से हम लोगों ने इधर माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम किया, माफियाओं को पकड़ करके बिहार लाने का काम किया, चाहे असम से लाने का मामला हो, चाहे हरियाणा से लाने का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लाने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए वो राजनीतिक भूमिका तैयार करके शराबबंदी अभियान के खिलाफ कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शायद उस संकल्पों को भूल गई है, उस शपथ को भूल गई है जिस शपथ को 2016 में पूरे देश और बिहार के लोगों ने भी लिया था। और बिहार के लोगों ने ये शपथ लिया था कि ना हम पीने देंगे, ना किसी को पीने देंगे या ना पिएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी उस मुहिम को आगे बढ़ाने की जगह, जन जागरण अभियान में शामिल होने की जगह विपक्ष की हैसियत से सिर्फ राजनीति कर रही है। अगर उसको राजनीति ही करना है तो जो लोग पी रहे हैं उनके बीच जाकर के बताने का काम करें कि शराब स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, परिवार के लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी हानिकारक है और बिहार और देश के लिए भी हानिकारक है। इसलिए शराबबंदी जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव ने मिल करके लिया है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसको आगे बढ़ाने में सभी को सहयोगात्मक रवैया अपनाने की आवश्यकता है। ये राजनीति का समय नहीं है। राजनीति करने वाले लोग अगर इस तरह के मामले पर भी राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो महात्मा गांधी के सपनों के खिलाफ जाकर के राजनीति कर रहे हैं। जो गौडसेवादी की नीतियां हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं। बिहार और देश महात्मा गांधी की नीतियों पर चलेगा, गौडसेवादी नीतियों पर नहीं चलने वाला। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज अहमद मौजूद थे। संजय जायसवाल ने जो बयान दिया था उसके ऊपर इन्होंने कहा कि संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। 2014 में जो हुई थी वो 2024 में दोहराई नहीं जाएगी। साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी है और इसके बावजूद जो यहाँ पे जो मौतें हो रही है जहरीली शराब पीने से, उसके ऊपर भी क्या कुछ कह रहे थे एजाज अहमद, आपने सुना। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।